दोस्तों राम राम नमस्कार। सुबह शौक से लगातार जो है लाइव तस्वीर आप देख पा रहे हैं। देखिए यहाँ पर काफी भीड़ जो है आपको नजर आ रही है। अगर भीड़ की बात करें तो देखिए हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली जी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और देखिए उधर आपको पुतला रखा नजर आ रहा होगा। जरूर राहुल गांधी का पुतला नजर आ रहा है आपको। पुतला फूकने की जो है तैयारियां की जा रही है और पूरा क्या मामला है, मामले को लेकर बातचीत भी जरूर करेंगे। लगातार तस्वीरों को शेयर जरूर करते रहे। देखिए पुतले यहाँ पर बना रखा है और लगातार बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और बड़े बड़े नेता इस वक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं और लगातार राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे जो है यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। लगातार जो लाइव तस्वीर आप देख पा रहे देखिए हिंदुस्तान नहीं तो कल खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी, आज नहीं तो कल मुर्दाबाद 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 साइड हो भाई, एक मिनट राम जी अध्यक्ष जी पहल का कार्यक्रम है क्यों रखा गया, क्या था? ये विपक्ष के नेता और कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने जिस प्रकार से सिख समाज के लोग के रवनीत बिट्टू को जिस प्रकार से शब्दों का प्रयोग किया है और देश के किसी भी सिख को गद्दार कहना बहुत गलत बात है। किसी को भी और ऐसे नेता को कहना जो बेद सिंह जी के पोते हैं और देशभक्त है और पहले कांग्रेस पार्टी में ही रहे, वो अगर आज बीजेपी पार्टी में है तो इस प्रकार से शब्दों का प्रयोग करना और किसी को भी गद्दार कहना बहुत बुरी बात है, बहुत बुरा काम है। आज हम मांग करते हैं कि राहुल गांधी इसके लिए माफी मांगे और राहुल गांधी जो है जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग करता है उस प्रकार की भाषा का बंद करे और सिख समाज से माफी मांगे। और कांग्रेस पार्टी ने तो पहले भी 1984 में भी सिखों का जिस प्रकार से कत्लेआम करवाया था और वो भी माफी आज तक नहीं मांगी है और अब दोबारा से इस प्रकार का पार्लियामेंट के अंदर जिस प्रकार का शब्दों का प्रयोग किया है ये बहुत निंदनीय है और उसी के रोष में आज राहुल गांधी का पुतला भी दहन होगा और आपके माध्यम से ये भी मांग होगी कि वो इस बात को लेकर सिख समाज से माफी मांगे और सिख समाज की इस प्रकार से गद्दार के बोलना बहुत बड़ी घटना है, ये कोई छोटी घटना नहीं है जिस प्रकार से उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर बयानबाजी की। लगातार आरोप लगाते हैं कि लोकतंत्र की आवाज को दबाया जा रहा है, विपक्ष को बोलने का मौका तक नहीं दिया जा रहा, उसको कैसे देखते हैं? विपक्ष को जो बोलने का मौका दिया जाता है तो वो इसी प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं और जब वो किसी भी बात को लेके बोलते हैं झूठी बातों का प्रचार करते हैं और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने
उनसे एक ही बात पूछी थी कि जिस बात का हवाला देके वो पूर्व सेनाध्यक्ष की एक पुस्तक का हवाला देकर जिस प्रकार से कह रहे हैं वो प्रकाशित हुई है कि नहीं है, प्रकाशित हुई है या नहीं हुई है उसके बारे में बताएं। वो किताब लिखी गई लेकिन वो प्रकाशित नहीं हुई है, वो अधूरी है। अधूरी किताब की चर्चा करना पार्लियामेंट के अंदर वो ठीक नहीं है, कानून के विरुद्ध। लेकिन जिस तरह की बातें किताब में लिखी गई है, देखिए क्या उन बातों पर खुलकर सार्वजनिक मंच पर चर्चा होगी? वो जो उन्होंने जो बात थी जो वो किताब लिखी ही नहीं गई है अभी, वो अधूरी है। जिसका प्रकाशन ही नहीं हुआ उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? लिखने वाला ही जिम्मेवारी नहीं लेगा। अध्यक्ष जी, मनरेगा को लेकर कांग्रेस भी लगातार प्रदर्शन कर रही है। वो कह रही है कि सरकार जानबूझकर लोगों को बहका रही है और स्कीम को खत्म ही करेगी। इस स्कीम के अंदर जो भी श्रमिक काम करते हैं उन श्रमिकों को 100 दिन के बजाय 125 दिन काम करने का मौका मिलेगा। कांग्रेस पार्टी इस बात को स्पष्ट करे कि ये 25 दिन बढ़ाने श्रमिकों के हित में है या उनके खिलाफ है। अगर 25 दिन बढ़ाने का ही रोष करना है कांग्रेस पार्टी ने तो वो स्पष्ट करे, और मीडिया ने ही पूछना चाहिए कि आप 25 दिन बढ़ाने का विरोध कर रहे हो, जो मजदूरों को 10,000 रुपए फालतू मिलेंगे उसका विरोध कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो? और मजदूरों को काम का अच्छा अवसर मिले, जो स्कीम 12 महीने के लिए थी, 10 महीने में 125 दिन काम करने का मौका मिलेगा। पहले 12 महीने में 125 दिन 100 दिन काम करने का मौका मिलता था। और जो 60 दिन है वो किसान का जब फसल का काम होता है, किसानों के खेत में भी जब उनको काम का मौका मिलेगा और एक्स्ट्रा उनकी कमाई होगी, इनकम होगी। और हरियाणा वो प्रांत है जो सबसे ज्यादा 400 रुपए मनरेगा में देता है, और उसमें 10,000 रुपए का सीधा सीधा लाभ प्रत्येक श्रमिक को हरियाणा प्रदेश में होगा। और उस पर मॉनिटरिंग सिस्टम किया है बहुत अच्छे से, किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार ना हो। और जिस प्रकार से पहले भ्रष्टाचार पकड़ में आया है, पंजाब और पश्चिम बंगाल 2 प्रांत तो ऐसे हैं, ये स्कीम ही बंद हुई उनके भ्रष्टाचार के कारण से हुई। फर्जी नाम दर्ज करते थे, 80-80 साल के बुजुर्गों के नाम लिख देते थे और फर्जी खाते खुलवा के उस पैसे को हड़पने का काम करते थे। उन सब पर अंकुश लगाया गया है। कांग्रेस पार्टी को तो इसी बात का दर्द है कि अब भ्रष्टाचार वो कर नहीं पाएंगे और ईमानदारी से काम होगा। ईमानदारी की जो योजना लागू की है, ईमानदार योजना लागू करने में भी कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए वो प्रदर्शन कर रही है। निकाय चुनाव को लेकर किस प्रकार की तैयारियां है और खासतौर पर कब तक होने की उम्मीद है? ये निर्वाचन आयोग का काम है पूरा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी भी चुनाव हो जाए, जब भी चुनाव होएगा, पूरे दमखम के साथ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनावी मूड में है, चुनावी तैयारी में है। और भारतीय जनता पार्टी इस आने वाले चुनाव में, छोटा सा चुनाव है, 7 स्थानों पर चुनाव है, कुछ जगह उपचुनाव है, सभी जगह भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। अध्यक्ष जी, ममता कल कोर्ट में पेश हुई है SIR को लेकर। उन्होंने ये कहा कि वो बीजेपी वोटरों को ही खत्म कर रही है, वोट लिस्ट को अपडेट नहीं कर रही। ये सीधी सीधी कार्रवाई वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण है, और जो आज इस दुनिया में नहीं है और वो वोटर लिस्ट में उनके नाम है, उसमें वो हटाने का काम होगा। जो जिस बूथ के ऊपर जिसकी वोट बनी हुई है, अगर वो उस बूथ पर नहीं रहता है, किसी दूसरे बूथ पर चला गया है, किसी दूसरी स्टेट में चला गया है, इस प्रकार के जो वोटर उस वोटर लिस्ट के अंदर हैं, वो उस बूथ से हटेंगे। और पूरे देश में एक ही वोट होगा, एक ही बूथ पर वोट हो, इस प्रकार की चुनावी प्रक्रिया है। ममता बनर्जी लगातार कह रही कि इलेक्शन कमीशन का दुरुपयोग कर रही है। अब बीजेपी का तो इसमें कोई रोल नहीं, ये सीधा सीधा काम चुनाव आयोग का है। चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था है और चुनाव आयोग की देखरेख में सारा काम चल रहा है। और जो अधिकारी, जितने भी अधिकारियों की जरूरत रहती है, वो जो स्टेट की सरकार है वो उनकी ड्यूटी लगाती है, वो अपना काम करती है। विधायक अध्यक्ष जी, देवेंद्र अत्री की याचिका को खारिज किया सुप्रीम कोर्ट ने, कहा है कि जो पहले याचिका दोबारा गिनती तो कानून की जो भी प्रक्रिया है और जो कोर्ट ने आदेश दिया उसकी पालना करेंगे। जो भी जिस प्रकार का भी जो भी उसका निर्णय आएगा उसका स्वागत करेंगे। देश भर के किसान एक बार फिर कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक अपनी मांगों को लेकर यात्रा कर, वो ये कह रहे हैं बीजेपी ने लिखित में आश्वासन दिया कि मांगों को पूरा धोखा दिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों का सम्मान किया और किसानों की इनकम डबल हो, किसान को किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो, किसान की फसल MSP पर सरकार खरीदे, इस प्रकार की गारंटी भारतीय जनता पार्टी के शासन में किसानों को मिली है।
और किसानों पर किसी भी प्रकार का कोई भी मानसिक दबाव ना रहे, उनकी फसलें एमएसपी पर खरीदी जाए, इस प्रकार की व्यवस्था हमारी सरकार ने की है। और अगर कोई इसके बारे में भी कोई झूठ बोलता है तो वो झूठ बोल रहा है। बुजुर्गों की पेंशन जो है वो लगातार कट रही है, काफी बुजुर्ग जो है वो डीसी ऑफिस में चक्कर लगा रहे हैं। जिस बुजुर्ग की पेंशन बन जाती है तो उसको तो जब तक वो जीता जब तक ही मिलती है उसको, उसमें तो कोई दूसरी कोई प्रक्रिया है नहीं। और अगर किसी की 60 वर्ष की आयु होने के बाद भी उसकी पेंशन नहीं बन रही है, हमने ऑनलाइन बढ़िया सिस्टम बनाया है और कोई भी चक्कर ना काटे, इसलिए घर बैठे पेंशन मिलती है। हमारी सरकार की ये योजना है कि कहीं भी किसी को चक्कर ना काटने पड़े, इसलिए हमने सारा ऑनलाइन सिस्टम किया है। लगातार जो लाइव तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी, मुर्दाबाद कांग्रेस पार्टी, मुर्दाबाद कांग्रेस पार्टी, मुर्दाबाद। राहुल तेरी कबर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। राहुल तेरी कबर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। राहुल तेरी कबर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। राहुल तेरी कबर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। मुर्दाबाद 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 राहुल गांधी, मुर्दाबाद 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 राहुल गांधी, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सिखों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, सिखों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, सिखों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। राहुल तेरी कबर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। राहुल तेरी कबर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। के गद्दारों को गोली मारो सालों को, के गद्दारों को गोली मारो सालों को, के गद्दारों को गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। राहुल तेरी कबर से कुछ जो है निर्माण कार्य भी हो, केवल या खेत में मिट्टी उठाना इस तरह के काम करे जाते थे, कुछ जो है कंक्रीट जो है निर्माण कार्य भी हो, इस तरह की योजना में संशोधन किया गया है। मनरेगा को बंद नहीं किया गया। वो किस बात का विरोध कर रहे हैं? उनको लगता है कि जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वहां मनरेगा में भ्रष्टाचार नहीं कर पाएंगे, इसलिए विरोध कर रहे हैं। लेकिन सर एक बड़ा आरोप और कांग्रेस पार्टी लगाती हुई नजर आ रही है कि लगातार जो बीजेपी पार्टी है जनता की आवाज को दबाने का प्रयास करती है, कांग्रेसी नेताओं की आवाज को दबाने का प्रयास करती है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? आप जो है सदन का इतिहास उठा के देख लो। राहुल गांधी जब से एमपी बने हैं, मैं इनको राहुल गांधी की बजाय जो है रणछोड़ गांधी कहूंगा। ये संसद के अंदर जो है अनर्गल कुछ ना कुछ बात कह के जो है सदन छोड़ने का बहाना ढूंढते हैं और ये सदन छोड़कर भाग जाते हैं। ये ना तो जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जवाब सुनना चाहते, ना सरकार का जवाब सुनना चाहते, क्योंकि उनका जवाब आने के बाद जो है इनका पर्दाफाश होता है। जी, एक सीनियर नेता जब इस तरीके से मतलब कुछ भी है बदर टिप्पणी जो कर देता फिर बाद में माफी मांगता है, किस तरीके से आप देखते हैं जब नेतृत्व ऐसा है? तो क्या वो चाहे माफी मांग ले, कांग्रेस ने सिखों का कत्लेआम करवाया, इससे ज्यादा कुछ बुरा नहीं हो सकता। सिख समाज को बेइज्जत करने का काम कांग्रेस की सरकारों में। जी, नगर निगम चुनाव को लेकर क्या मैसेज देंगे? देखिए, नगर निगम चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह तैयार है। जब भी चुनाव आयोग जो है चुनाव की घोषणा करेगा, पार्टी का कार्यकर्ता दल बल सहित जो है कमल खिलाने का काम करेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों लगातार सुभाष चौक से लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। एक बड़ा देखिए बड़ी भीड़ जो आपको नजर आ रही है और लगातार। हाँ जी, क्या कहेंगे? हाँ जी, मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ सोनिया मोर, और आज हमारे राहुल गांधी जी ने जो नवनीत बिट्टू जी है उनको बहुत ही गद्दार बोला है, सांसद हैं वो, और ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि किसी का भी अपमान करना, और वो भी एक पढ़े लिखे आदमी होते हुए उनको ये नहीं पता है कि एक सांसद हैं, उनके बारे में ये बोलना ठीक नहीं है। यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है राहुल गांधी के खिलाफ, और जो भारत की जनता है या हमारे जो सारे नागरिक हैं वो चुपचाप नहीं बैठेंगे। हम राहुल जी का विरोध करते हैं, वो माफी मांगे पूरे सिख समुदाय से। धन्यवाद। लगातार जो लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं और तमाम कार्यकर्ता और तमाम बड़े नेता आज यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन जो है नजर आ रहा है। चलिए और भी बातचीत जो करने की कोशिश करते हैं। सोनीपत के वार्ड अध्यक्ष श्यामवीर खत्री जिस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आज जो ये प्रदर्शन हुआ क्या कहेंगे इसको लेके? बहन जी, जो ये प्रदर्शन था ये राहुल गांधी का हमें पुतला फूका है। राहुल गांधी ने हमारे संसद के राज्यसभा के सदस्य रवनीत सिंह बिट्टू को
इन्होंने गद्दार कहा। ये रवनीत सिंह बिट्टू का गद्दार नहीं कहा, पूरे सिख समाज को गद्दार कहा है। और सिख समाज वो कौम है जिसने पूरे हिंदुस्तान के लिए अपनी कुर्बानी, अपने बलिदान दिए हैं। यदि राहुल गांधी ने इसके लिए माफी नहीं मांगी तो सिख समाज उसको माफ नहीं करेगा। और ये पूरे सिख समाज और पूरे हिंदुस्तान का अपमान किया है। राहुल गांधी हमेशा देश की गद्दारी के लिए काम करने का काम करता है और इस बयान से स्पष्ट होता है कि राहुल गांधी देश का गद्दार है। इसलिए हमने आज उसका पुतला फूंका है। लेकिन जब एक सीनियर नेता इस तरीके से कुछ भी टिप्पणी कर देता है और बाद में माफी मांगता, कई बार ऐसा हुआ है, किस नजर से इसको देखते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये राहुल गांधी है ना, ये पप्पू है, ठीक है। इसका कोई अपना धन बुद्धि नहीं है, ना इसको पता कि इसका सतर क्या है, किस तरीके का बयानबाजी देनी होती है, कुछ भी कह देता है। इसीलिए एक मंदबुद्धि बच्चा इसको कहे तो देश की राजनीति में एक मंदबुद्धि बच्चा है ये। लेकिन कांग्रेस तो कहते हैं कि बीजेपी ने पप्पू नाम इनको दिया है। हम पप्पू क्यों कहेंगे? इसकी पप्पू तो इसकी हरकतें हैं जी, पप्पू तो इसके सारी हरकतें हैं। आप देखो इसके सारे बयान उठा के कि ये सारी मंदबुद्धि वाली बच्चों वाली बात करता है। वैसे तो ये सोनिया गांधी की पुत्र है, हम तो कुछ कह नहीं सकते, ठीक है, इतनी बड़ी हस्ती का है, पर इसकी बुद्धि का चेक करवाओ आप कहाँ है। एक शायद हमारा श्रमिक मजदूर भी ऐसी भाषा नहीं बोलेगा जो राहुल गांधी हमारे देश के सैनिकों के परिवारों के लिए तो भाषा बोल रहा है। जी धन्यवाद। तो लगातार सुबह शोक से लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, सर क्या कहेंगे? बहन जी, कल जो संसद भवन में राहुल गांधी ने जो मेरे दोस्त गद्दार कह के उनको बिट्टू जी को संबोधित किया कल, ये बहुत ही गलत बात है। और ये जो है हिंदुस्तान के अंदर ये राहुल गांधी हमेशा ऐसी बेबाकी बातें, बदतमीजी टाइप की बातें करते रहे हैं लगातार, तो इसलिए उनको मंदबुद्धि का है। इसलिए उनको आप लोग कहते हो ना, जो भी प्रेस वाले पूछते हैं भाई भाजपा उनको पप्पू क्यों कहती है, तो पप्पू इसलिए कहती है कि उनकी मानसिकता ऐसी है, वो हमेशा उल्टी सीधी बातें करते हैं। तो उन्होंने जो ये बिट्टू जी, नवनीत बिट्टू जी को जो ये बातें कही, पूरे सिख समाज को बेइज्जत किया है। जबकि हमारे हिंदुस्तान के अंदर सिख समाज ने गुरु गोविंद सिंह जो है, उन्होंने अपने पूरे परिवार को शहीद कर दिया, उनके छोटे छोटे बच्चे थे, कितनी बड़ी कुर्बानियां दी हैं सिख समाज ने। तो मैं इसकी जो है भर्त्सना करता हूँ, ये निंदनीय है। जी भूपेंद्र जी भी इस वक्त हमारे साथ है। सर घर भी चले, क्या कहेंगे सर आज ये जो पुतला दहन यहाँ पे किया गया है? देखिए, ये जो राजीव गांधी ने बात की जी, ये कोई नई नहीं है जी, और इनका तो इतिहास रहा है कि 1984 में किस तरह से सिखों के साथ कत्लेआम कराने का काम किया था। ये हमारी संस्कृति से वाकिफ नहीं है। सिखों ने आजादी के समय कितने लोगों ने कुर्बानी दी और धर्म के लिए कितने लोग शहीद हुए, उसको जानकारी नहीं है। वो तो बेचारा इटली में पैदा हुआ और इटली की भाषा को ही जानता है। हमारे इस देश की सभ्यता और संस्कृति से उसको कोई लेना देना नहीं है, ना वो इन बातों को जानता। हम उसकी भर्त्सना करते हैं और उसको तो जल्दी ही भगवान करे कि वो उसकी सदस्यता भी रद्द हो। हाई कोर्ट में, माननीय हाई कोर्ट में उसके खिलाफ नागरिकता के मामले में याचिका दायर है और वो तो इस देश से जितना जल्दी उसको छुटकारा मिले, नहीं तो वो हर बात देश को डुबोने की करता है। उसको कोई समझ नहीं है किसी मामले में, इसलिए उसके मंदबुद्धि कह लो, पप्पू कह लो, उसके जो कारनामे हैं, हम लोग नहीं कहते, उसके कारनामों की वजह से देश की जनता उसको पप्पू बोलती है और वो काम उसने करके भी दिखा दिया। जी। सुमित वर्मा इस वक्त हमारे साथ है। सर क्या कहेंगे जो ये धरना प्रदर्शन आज यहाँ पर किया गया, पुतला दहन किया गया है? ये राहुल गांधी जी का पुतला दहन किया गया आज, और जो ये उल्टे सीधे शब्द निकालते हैं जो, जिसके कारण वो इनकी गतिविधियां जो गलत होती है, जो पार्टी के विरुद्ध चलते हैं, काम तो खुद करना नहीं ना दूसरों को करने देना, उसके विरुद्ध जो उनका पुतला दहन किया गया है। और ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि उनको इसी तरह से आगे बढ़ाते रहे, जिस तरीके से वो बढ़ रहे हैं उसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, ताकि हमारी पार्टी को और भी मजबूती मिले। ये जो पुतला दहन किया, क्या कहेंगे इस बारे में? अब कहना तो क्या है, कह कह के थक चुके हैं। ये सोनिया माइनो का जो लाल है, ये जो हरे लोगों के साथ जुड़कर कुछ भी बोल देता है। ये हमारे जो सिख समाज है, इन्होंने इतना बलिदान दे दिया, ये गद्दार कह देता है। किसी को भी किसी प्रकार की भाषा, मुंह भाषा करड़ी, अपना विधानसभा किसी की चल रही है, कांग्रेसी कोई भी कुछ कह देते हैं। लोकसभा में राहुल गांधी सवाल कुछ देता है, बोलता कुछ है। अरे इनके समय में जब चाइना ने कब्जा कर लिया और नेहरू खड़ा होकर कहता वो तो कुछ जमीन में कुछ उपजाऊ है ही नहीं,
वो जगह दे दी। तो एक सांसद खड़ा होकर कहता भाई हम गर्दन कटवा दें लेकिन जगह नहीं देंगे। आज राहुल गांधी उसी परिवार से, उसी पार्टी से आज ये कह रहा है कि भाई चाइना ने दी जमीन कब्जा ली। अरे दी तो तुमने है। इसी प्रकार से कोई भी देशभक्त है, किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति अगर समाज के हित में काम कर रहा है तो इनको स्वाता नहीं है। इनको गद्दार चाहिए, ये गद्दार है। और इन गद्दारों का एक ही वो है, जिनको देश से निकाला दे देना चाहिए और इनको इटली भेज देना चाहिए।